नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं देश न्यूज। पटना नगर निगम इन दिनों फुल एक्टिव मोड में दिख रहा है। आपको बता दें कि मानसून एकदम से सक्रिय हो चुका है और दिन प्रतिदिन जो भारी बारिश है वो होती जा रही है, जिसको लेकर इस बीच पटना नगर निगम की तरफ से ये फरमान जारी हो गया है कि अब से अगर कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे कचरा फेंकेंगे तो उस पर मुकदमा किया जाएगा। वहीं अब ये सवाल पैदा होता है कि इस फरमान के बाद आखिर राजधानी पटना की सूरत किस हद तक बदलेगी। इस मामले में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता चंद्रमोहन। तो चंद्रमोहन, क्या लगता है पटना नगर निगम के इस आदेश के बाद जो राजधानी पटना की तस्वीर है वो किस हद तक बदल सकती है? बहुत सुधार होने वाला है। इससे पहले इस तरह की जब पहल नहीं की जा रही थी तो लोग सड़कों पर कचरा फेंक देते थे। घर से निकले और सड़क पर डंप कर दिए उसको। अब इस पहल के बाद, इस मुहिम के बाद हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में पटना बहुत ही स्वच्छ और सुंदर हमें दिखने वाला है। जगह जगह चौक चौराहों पर इसके लिए ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो कचरा ढोने वाली गाड़ियां हैं उसके द्वारा भी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ऐसे में समझिए कि एक तरीके से जो गंदगी पटना शहर के अंदर फैली हुई थी, उस गंदगी में भारी कमी आने वाली है। लोग भी जागरूक हो रहे हैं और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम इस मुहिम के तहत अगर पकड़े जाते हैं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस मुहिम के तहत जो भी लोग जितने भी लोग अगर सड़क पर कचरा फेंकते नजर आएंगे, उनकी जो तस्वीर है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। फिर उसी तस्वीर को पूरे पटना शहर के अंदर चौक चौराहों पर प्रदर्शित किया जाएगा। लोगों को दिखाया जाएगा कि ये लोग सड़क शत्रु हैं, क्योंकि ये पटना शहर को गंदा कर रहे हैं। तो वे लोग परिवार के साथ साथ अपना भी फजीयत करवाएंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग इससे पहले क्या करते थे कि कचरा घर में जमा हुआ, उसे पॉलीथीन वगैरह में लिए और फिर जाके जहां देखे कि लोग पहले से कचरा डंप किए हुए हैं वहीं पे ले जाकर हम लोग फेंक देते थे। तो ये हम लोग कहें कि हम लोग की आदत बन गई थी। तो अब इस आदत में हम लोग धीरे धीरे सुधार लाने वाले हैं, क्योंकि सरकार और जो पटना नगर निगम है, आप सुन रही होंगी, आप ऑटो से जा रही होंगी या आप अपना बाइक है तो अपनी बाइक से जा रही होंगी, तो आप सुन रही होंगी चौक चौराहों पर एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जागरूक हो जाइए। सड़क शत्रु के नाम से इस तरह की बातें सुनने को हमें मिल रही है। तो इसका बहुत असर होने वाला है और असर होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले पटना नगर निगम के द्वारा तमाम हथकंडे अपनाए गए थे। लोगों को घर घर जाकर बताया गया, जागरूक किया गया, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे थे। लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। मनुआ ले जाकर फेंक देते थे, सुनने के बाद भी उसे अनसुना कर देते थे। लेकिन इस बार जो कार्रवाई की बात हो रही है कि कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, फिर उनकी तस्वीरों को चौक चौराहों पर प्रदर्शित किया जाएगा, तो लोगों में इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और इसका सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को भी मिलेगा। पटना शहर जो है पहले से बहुत स्वच्छ हो जाएगा और होना भी चाहिए। तो ये तो खैर हो गई कि लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा पटना नगर निगम की तरफ से। लेकिन बात अब ये भी सवाल उठता है चंद्रमोहन कि जिस तरह से मानसून सक्रिय होने के बाद एकदम से झमाझम बारिश देखने के लिए मिल रही है, कई जगह पे जल जमाव हो जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले से कई तरह के दावे किए जाते हैं कि नालों की साफ सफाई चल रही है, तो फिर कुछ और भी प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब भारी बारिश होती है तो जो जो दावे हैं वो फेल साबित हो जाते हैं। देखिए, इस बार बारिश बहुत कम हुई है। इसका लाभ पटना नगर निगम को मिल रहा है। अगर बारिश अधिक होती तो पटना के कई जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते, डूब जाते। हालांकि आपको 1 से याद 2 होगा, घंटे की बारिश भी होगी तो पटना डूब जाने आपको वाली स्थिति हो जाती आपको है। याद होगा कि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, 2 दिन की बारिश हुई थी, तो बहुत सारे इलाकों में पानी लग गया था, जलमग्न हो गया था। तो बारिश इस बार जो है वो बहुत कम हुई है और ये पटना नगर निगम के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन पहले से ही पटना नगर निगम के जो अधिकारी हैं
बड़ी बड़ी गाड़ियों के सहारे पानी को निकालने की तैयारी कर रहे थे। अभी भी आप देखेंगे कि कई चौक चौराहों पर आपको दिख जाएगी गाड़ी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है वहां पे, और उसमें पाइप लगा दिया गया और पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस सिस्टम से हम लोग पानी को तो नहीं निकाल सकते थे, लेकिन बहुत हद तक हम लोग कुछ कम कर सकते थे। पूरे जल जमाव को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, और ये स्थायी विकल्प भी नहीं है। इस तरह से हम लोग पानी से निजात नहीं पा सकते हैं। जो इलाके डूब जाते हैं उनसे हम लोग निजात नहीं पा सकते हैं। आने वाले दिनों में पटना नगर निगम को अलर्ट होना होगा और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे दुरुस्त करना होगा। जो समझिए कि नाले खत्म हो गए हैं, उन्हें फिर से नक्शे के द्वारा देखकर चिन्हित करके उन सबकी खुदाई करानी पड़ेगी। उसके बाद ही हम इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से एक तरीके से कहें कि पटना नगर निगम के लिए मानसून में जो बारिश होनी चाहिए वो नहीं हुई, ये फायदेमंद रहा। और जगह जगह बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाकर जहां कम पानी जमा हो रहा है उसे निकाल दे रहे हैं। जी, तो धन्यवाद चंद्रमोहन। तो पटना नगर निगम की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है लोगों के लिए, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले दिनों में पटना शहर एकदम से स्वच्छ दिखने वाला है। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के फरमान जारी किए जा चुके हैं शहर को साफ करने को लेकर के, लेकिन आज तक उसे पालन नहीं किया गया है। हालांकि अब जब मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आ गई है, तब ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि कुछ हद तक स्थिति बदल सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।